सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो, जहां पर हम अपने प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं और बात कर रहे हैं पावर प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेशंस की। तो उसी दौर में ये हमारा सेकंड वीडियो है जहां पर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पावर प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेशन PL 900 एक फंडामेंटल सर्टिफिकेशन होने वाला है और उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हमें देखने को मिलेगा वो है इंट्रोडक्शन टू पावर प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस वीडियो के क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, तो उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो टॉपिक 1 के अंदर हम बात करेंगे लर्न द कंपोनेंट्स एंड द फीचर ऑफ पावर प्लेटफॉर्म। देन वी आइडेंटिफाई व्हेन टू यूज व्हिच पावर प्लेटफॉर्म कंपोनेंट, एंड आफ्टर दैट topic 3, which is learn the basis that how we can create a business solution to the power platform. So Microsoft Power Platform, अगर हम बात करें कि Microsoft Power Platform क्या है, तो हम देखेंगे कि the Microsoft Power Platform is a powerful collection of applications that helps businesses and developers alike create and innovate faster by automating tasks, analyzing data and building custom apps. The Power Platform is made up of 4 components, which are Power BI, Power Apps, Power Automate and Power Virtual Agents. तो इनको हम अभी आगे काफी डीप में समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो Power BI जो बिजनेस एनालिटिक्स टूल है और वो एनालिटिक्स के अंदर काम आता है। पावर एप्स की बात करें तो वो एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी खुद की एप्लीकेशन बना सकते हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये नो कोड प्लेटफॉर्म है। देन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है पावर ऑटोमेट, जो जनरली यहाँ पर पावर ऑटोमेशन और प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए काम आता है, जहां पर हम अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। देन हमारे पास अगला जो टूल है वो है पावर वर्चुअल एजेंट्स। पावर वर्चुअल एजेंट्स जनरली अगर हम बात करें तो हम जो चैट बॉट्स देखते हैं वो एक एग्जांपल है पावर वर्चुअल एजेंट्स का। देन हमारे पास साइट टूल्स आते हैं जो इन चीज़ों को क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा कनेक्टर्स होते हैं, AI बिल्डर एंड डेटावर्स। डेटा कनेक्टर्स आर नथिंग बट द ब्रिज बिटवीन द टूल्स एंड इट्स डेटा। Then we have AI builder and then Dataverse. So Dataverse basically Microsoft का डेटा टूल है जहां पर हम अपना डेटा प्रिजर्व करके रखते हैं और उनसे हम ये सारी चीजें बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्टली पावर एप्स की। तो पावर ऐप बेसिकली क्या है? पावर ऐप इज एन एप्लीकेशन, a custom application with no code or low code capabilities. Create app quickly with a drag and drop interfaces for web and mobile devices. So basically ये जो है वो पावर एप्स होता है। पावर ऐप से हम किसी भी ऐप को क्रिएट कर सकते हैं with a simple drop and drag function। यहाँ पर हमें कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, यहाँ पर पावर एप्स की ही एक इनबिल्ट कोडिंग होती है जिसको हम FX कहते हैं। हम इस कोडिंग को अपनी एक्सेल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाइडली यूज होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट FX। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पावर ऐप्स जो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, जिनके अंदर कैनवास ऐप होती है और मॉडल ड्रिवन ऐप होती है। दोनों ही ऐप्स जो होती हैं टोटली डेटा ड्रिवन होती हैं। मॉडल ड्रिवन ऐप्स जो होती हैं उसके अंदर हम UI को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम अपने बिजनेस प्रोसेस या बिजनेस फ्लो जो हमारा है उस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। जबकि अगर हम कैनवास ऐप्स की बात करें तो वहाँ हमारा जो मेन फोकस होता है वो UI कंटेंट होता है, साथ ही साथ हम अपने बिजनेस प्रोसेस या फ्लोस को भी उसके अंदर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है पावर ऑटोमेट। तो जैसा कि हमने देखा कि पावर ऑटोमेट जो होता है वो टास्क को ऑटोमेट करने के काम होता है। अगर एक इंसान एक टास्क को बार बार करता है तो वो फेड अप हो जाता है, उससे गलतियां होती हैं। बट अगर उसी जगह हम पावर ऑटोमेट का यूज करें तो पावर ऑटोमेट उसी टास्क बिना किसी देरी के लगातार और हर बार सेम प्रोसेस को एक जैसा ही कंटिन्यू रख सकता है। सो
Power Automate automates repetitive tasks and business processes with seamless workflows. Connect apps and services like Microsoft 365, Dynamic 365 and even थर्ड पार्टी एप्स। इसी के साथ पावर ऑटोमेट से हम अपने ऑटोमेट कर सकते हैं टास्क को, जैसे कि हमें नोटिफिकेशन सेंड करनी है, हमें अप्रूवल कलेक्ट करने हैं, या फिर हमें इंटीग्रेट करना है अपने डेटा को किसी एप्लीकेशन के साथ। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले तो अगर हम अपने शेयर पॉइंट डेटा को टीम्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम वो भी पावर ऑटोमेट के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम अब नेक्स्ट टूल की बात करें तो हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। तो पावर बीआई हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, काफी सारे लोगों ने इसे पहले भी देखा होगा। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म का वो पहला टूल हम कह सकते हैं जो एग्जिस्टेंस में विद इन द वर्ल्ड आया था। So Power BI is a business analytics tool that allow you to visualize data, gain insight and make informed decision with an interactive dashboard and reports. Connect to data sources, clean your data and start building powerful interactive dashboard that provide real time insights. तो Power BI जो है वो काफी सारे लोग डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं। हम अपने डेटा की इंसाइट्स और फाइंडिंग्स के लिए पावर बीआई का यूज करते हैं। हम इनसे चार्ट्स बना सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं और काफी सारे ऐसे काम जो हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो है पावर वर्चुअल एजेंट्स। सो पावर वर्चुअल एजेंट्स आर बेसिकली द बॉट्स जो हम चैट बॉट्स देखते हैं वेबसाइट्स में या फिर एप्स के अंदर, वो सारे हम क्रिएट कर सकते हैं पावर वर्चुअल एजेंट्स की मदद से। जहां पर एक पर्सन आपसे चैट नहीं करता है, एक बॉट आपसे चैट करता है, बट एट द रियल टाइम वो आपको फीलिंग एक पर्सन वाली ही देता है। सो पावर वर्चुअल एजेंट्स क्रिएट इंटेलिजेंट चैट बॉट्स टू एंगेज विद कस्टमर एंड एम्प्लॉइज, ऑटोमेट रूटीन इंक्वायरीज एंड प्रोवाइड रियल टाइम सपोर्ट। आगे है हमारे पास अब कॉमन डेटा सर्विसेज CDS। माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म हमको एक डेटा सर्विस प्रोवाइड करता है जहां पर हम अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और उस डेटा से हम फिर आगे अपने एप्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपने ऑटोमेशन को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स को जो कि पावर बीआई से एनालाइज होती हैं उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ के साथ हम अपने वर्चुअल एजेंट्स भी यहाँ क्रिएट करते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो होता है हमारा वो डेटा की मदद से होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट हमें एक खुद का उसका डेटा सोर्स प्रोवाइड करता है जिसका नाम है डेटावर्स। डेटावर्स में आप अपने डेटा का कलेक्शन क्रिएट करके रख सकते हैं और फिर उसकी मदद से और इन सारे टूल्स की मदद से आप एक डेटा कनेक्टर का ब्रिज क्रिएट करके ये सारी चीजें इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास डेटा कनेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म यहाँ पर हमें मैनी मोर कनेक्टर्स प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें कैनवास ऐप की, तो कैनवास ऐप के अंदर हमारे पास 270 प्लस कनेक्टर्स प्रोवाइडेड हैं जो अलग अलग सोर्स से विद इन द माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड द थर्ड पार्टी ऐप ऑल्सो ये हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें मॉडल ड्रिवन ऐप की, तो मॉडल ड्रिवन ऐप में हमारे पास सिर्फ डेटावर्स एज अ डेटा कनेक्शन होता है। हम डेटावर्स में अपना डेटा क्रिएट करते हैं और अपनी मॉडल ड्रिवन ऐप को क्रिएट करते हैं वहां पे। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शंस हैं, जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं जब हम ऑटोमेट के अंदर डेटा का यूज करते हैं, कनेक्टर्स का यूज करते हैं, तो वहाँ बेसिकली हमारे पास दो तरीके के एक्शंस होते हैं जिनको हम ट्रिगर और एक्शंस बोलते हैं। तो आगे जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेट की बात करेंगे तो हम बेसिकली यहाँ पर डीपली बात करने वाले हैं कि एक्शंस और ट्रिगर्स में क्या फर्क होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी डेटा कनेक्टर्स की। डेटा कनेक्टर्स बेसिकली आर द ब्रिज बिटवीन द डेटा एंड द टूल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म हमें 3 बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करता है यहाँ पर, जो कि है डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी, इसी के साथ साथ कंप्लायंस एंड डेटा प्राइवेसी, देन एक्सेसिबिलिटी इन द पावर प्लेटफॉर्म। तो अगर हम बात करें DLP की, डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी की,
तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है डेटावर्स, सो डेटावर्स यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेटा स्टोरेज टूल है, जिसकी वजह से डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी जो है वो यहाँ पर लागू होती है। अगर हम कंप्लायंस और डेटा प्राइवेसी की बात करें तो हम सिक्योरिटी रोल्स अरेंज कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पे हम जिसको जो दिखाना चाहते हैं सिर्फ उनको वही दिखेगा। सो डेटा प्राइवेसी यहाँ पर एक बहुत मेजर रोल प्रोवाइड कराती है हमें। देन एक्सेसिबिलिटी, सो इफ यू आर अ यूजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म, सो दिस इज वेरी easy for you to access your Power Platform. You just have to log in there and you can directly create your first app with your first click. So guys, this is all the introduction of Power Platform. If you like it, then subscribe our channel. Many more videos has to come. Support us, like us, share us. Thank you for watching our video. Thank you so much.